नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने गीत अगीत कविता के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग कुछ सीख पाएँ। ठीक है, और इसका PDF फाइल में मेरा जो और एक चैनल है टेलीग्राम में वहाँ दे दूँगी। नाम एक ही है, रानू कोलिटास ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग वहाँ भी मतलब टाइप करके वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर क में है, नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। उत्तर में दिया है, देखिए, जब नदी अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बह रही है तो किनारे पर एक गुलाब सोचने लगता है कि यदि भगवान उसे बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी अपने सपनों के गीत सबको सुनाता। इससे संबंधित पंक्तियाँ निम्नलिखित है। देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। नंबर ख, जब शूक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन कर आती है और शूक के पंखों को स्पर्श करती है तो शूक गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल शूक के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मतलब वह मुंह से गा नहीं पाती है, सिर्फ अनुभव कर सकती है। उधर शूक का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा शूकी गीत सुनकर फूले नहीं समा रही है, मतलब बहुत खुश है। नंबर ग, प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमिका की क्या इच्छा होती है। जब प्रेमी गीत गाता है तो प्रेमिका चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गीत सुनती है और मन में सोचती है कि वह गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती, मतलब वह गीत का हिस्सा नहीं बन पा रही है। ठीक है, नंबर घ, प्रथम छंद में वर्णित कविता और प्रकृति चित्रण को लिखिए। अब कविता के प्रथम छंद में जो प्रकृति वर्णन है उसका चित्रण करना होगा। यहाँ पे देखिए उत्तर, कविता के प्रथम छंद में नदी के बहने से जो दृश्य उत्पन्न होता है उसका कवि ने मनोहारी वर्णन किया है। नदी विरह का गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी है। दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बहती जा रही है। कवि कहते हैं कि किनारे के पास ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दे दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। झरना भी बह बह कर गीत गा रहा है और गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। उंग, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के बीच अत्यंत गहरा संबंध है। पशु पक्षी प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति भी उन्हें
प्रकृति ही उन्हें आवास प्रदान करती है, मतलब घर देती है, और भोजन प्रदान करती है। पशु पक्षी प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। पशु पक्षी क्या, मनुष्य भी निर्भर रहते हैं। अब मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। देखो, मनुष्य को प्रकृति विभिन्न रूपों में आंदोलित करती है। जब मनुष्य किसी कल कल बहती नदी देखते हैं तो उसके संगीत में खो जाते हैं। जब मनुष्य हल्की बारिश देखता है तो उसमें भीगना चाहते हैं, लेकिन जब तेज तूफान आता है तो मनुष्य उससे बचकर किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। नंबर 6, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए उत्तर। जब हमारी भावना हमारे होठों पर लयबद्ध होकर बाहर आती है तो उसे गीत कहते हैं। जब कोई भावना मन के भीतर बहती है तो उसे अगीत कहते हैं। कभी कभी अगीत भी गीत बनकर स्फुटित हो उठता है। कभी कभी प्रकृति द्वारा किए गए शब्दों से कवि भी हैरान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कवि की भावनाएं जो गीत बनकर बाहर आई है वह सुंदर है या प्रकृति के बिना शब्दों वाला संगीत सुंदर है। देखो, अब गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। गीत अगीत कविता में कवि ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भावना की तुलना की है। यह तुलना प्रकृति में छुपे अनेक सौंदर्य के सहारे की गई है। नदी के गाने की तुलना गुलाब के मौन रहने से की गई है। शुक के गाने की तुलना शुकी के मौनता से की गई है। प्रेमी के गाने की तुलना प्रेमिका के मौन से की गई है। इस तरह से इस कविता में कवि ने गीत अगीत के माध्यम से प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है, मतलब कवि द्वारा। यहाँ कवि ने हो गया है, वो कवि द्वारा होगा। ठीक है बच्चों।